को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलुम्बर जिला मुख्यालय पर पटेलडांगी समाज और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक उपेक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बैठक में पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वे सामूहिक रूप से पदों से इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। बैठक में मेवल, कुराबर और शोभावती क्षेत्र के कुल 12 चौकलों से जुड़े 172 गांवों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के प्रमुख लोगों ने एकजुट होकर अपनी बात रखी। समाज के नेताओं ने कहा कि जनसंघ के समय से ही लगभग 85% मतदाता राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार भाजपा का समर्थन करते आए हैं। बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया कि जिले में जनजातीय समाज के बाद पटेलडांगी समाज दूसरी सबसे बड़ी आबादी रखता है। इसके बावजूद आज तक इस समाज के किसी भी व्यक्ति को भाजपा जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर अवसर नहीं दिया गया। समाज ने इसे लगातार हो रही अनदेखी बताते हुए कहा कि अब वे इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक के अंत में समाज ने कड़ा और स्पष्ट निर्णय लिया। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि पार्टी नेतृत्व उनकी मांगों को नहीं मानता है तो समाज आगामी चुनावों में अपनी अलग राजनीतिक रणनीति बनाएगा। साथ ही जिला अध्यक्ष नहीं तो भाजपा को वोट नहीं का नारा देते हुए सामूहिक हस्ताक्षर किए गए और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। नया जिला बनने के बाद में पहली बार जिला अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। उसमें हमेशा हमारे पटेल पाटीदार डांगी समाज का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। जनजाति के बाद में हमारा डांगी समाज का योगदान है और आज तक हमें डांगी पटेल समाज को राजनीतिक कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इससे हमें हमारे समाज को आशा है कि हमें भी सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और अगर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो पार्टी को उसको भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व जो सभी वक्ताओं ने इस विषय पर ये विचार किया है कि जो टीएसपी क्षेत्र है, ट्राइबल सब प्लान एरिया में जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी पटेल है और पटेल समाज को अभी तक राज्य इकाई या जिला इकाई में कोई भी संगठन में भी पद नहीं मिला है। तो मैं हमारी जो ये तय हुआ है अभी इस मीटिंग में कि जो सलुम्बर नया जिला गठित किया उदयपुर देहात से, उसमें जनसंख्या के अनुपात में पटेलों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। धनराज पटेल अमरपुरा पूर्व मंडल अध्यक्ष और पार्टी में कई पदों पर रहा हुआ हूँ। हमारे समाज के हित में आज हमने एक समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी, जो जनसंघ के समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों की समाज की एकत्र बैठक की हमने। उसमें सर्वसम्मति से हमने एक निर्णय लिया है कि सलुम्बर जिले में एसटी जनजाति के बाद में सबसे बड़ी समाज हमारी है, डांगी पटेल समाज। और ये पार्टी शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और आज तक भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के किसी भी व्यक्ति को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, ना तो जिले में मिला है ना प्रदेश में मिला है। तो हमने सबने अब जागृत हुए, हमारा समाज भी, युवाओं ने सबने एक मत से ये निर्णय लिया है कि सलुम्बर नया जिला बना है और इस जिले में हम सबके समाज के बंधुओं की मांग है कि हमारे डांगी पटेल समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। एक बार जिलाध्यक्ष का पद हमारे समाज को दिया जाए। आज दिन तक उदयपुर जिले में सलुम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, हम सभी जगह बिखरे हुए हमारा समाज है और दूसरे नंबर पे आता है इस संभाग में, पर हमारे को कोई उचित प्रतिनिधित्व तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला है। जबकि डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी से हमारे समाज का प्रतिनिधित्व रहा है। तो हमारी मांग है आने वाले समय में अभी सलुम्बर नया जिले का प्रतिनिधित्व हमारे समाज के भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, उनमें से किसी को भी दिया जाए तो हम सब एकजुट होकर के
कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे और रहते आए। अगर पार्टी हमारी बात को नहीं मानती है तो हमको कोई दूसरा स्टेप भी लेना पड़ सकता है। उसके बाद में हमारी आत्मा को ऊपर पत्थर रख करके छाती पर हम दूसरा स्टेप लेंगे। जी कि हमने हमारे समाज में भारतीय जनता पार्टी को हमारी मां मानी है। अगर पार्टी भी आज दिन तक बेटे की बात नहीं मान रही है तो हमको कुछ न कुछ स्टेप लेने के लिए मजबूर करेगी। ये संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी होगी। जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।